नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज देश के 543 संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव की घोषणा की, जिसमें बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र भी शामिल हैं। यहां आपको बता दें कि बिहार में जो 40 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है, वह इस बार जो 7 चरणों में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, तो प्रत्येक चरण में बिहार में चुनाव होने, यानी कि 40 संसदीय क्षेत्रों में बिहार में 7 अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। और इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तरीके की तैयारी की गई है। किस चरण में कितनी सीटों पर चुनाव होगा, इसके अगर हम विवरण में जाएं तो इस बार के जो चुनाव हैं वह 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और साथ ही साथ जो 7वां और अंतिम चरण का चुनाव होगा वह 1 जून को होगा। मतों की जो गिनती है वह 4 जून को होगी, यानी कि जनादेश 4 जून को पता चलेगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बननी है। बिहार की 40 संसदीय सीटों पर कौन सी पार्टी, कौन से उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, तो इस पर आए। इसके पहले आपको हम बता दें कि इस बार के चुनाव में बिहार में 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो कब कब किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव की शुरुआत होगी वह 19 अप्रैल 2024 को होगी। यह दिन शुक्रवार रहेगा और इस दिन पहले चरण के चुनाव में बिहार की 4 संसदीय सीटों पर चुनाव होना है। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को है। यहाँ भी शुक्रवार है, यानी कि ठीक 1 सप्ताह बाद, यानी 19 अप्रैल को जो चुनाव होंगे उसके ठीक 1 सप्ताह बाद अगले शुक्रवार को फिर से 26 अप्रैल 2024 को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होगा और इस दिन 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी कि पहले चरण में 4 और दूसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों के में चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और अगर हम बात करें तीसरे चरण के लिए, तो तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। 7 मई को जो चुनाव होना है, इस चरण में बिहार में 5 संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव होंगे और इसके बाद 13 मई को फिर चौथे चरण का चुनाव होगा। इस दिन 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए एक बार फिर से वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 5वां जो चरण है वह 5वां चरण 20 मई को है। 20 मई के दिन एक बार फिर से 5 लोकसभा की सीटों पर बिहार में मतदान का काम होगा। वहीं छठा चरण जो है वह छठा चरण 25 मई को है। 25 मई के दिन 8 लोकसभा की सीटों के लिए बिहार में मतदान का काम होगा और 7वां और अंतिम चरण के लिए एक बार फिर से 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 1 जून को जो वोटिंग होगी उसमें बिहार में 8 और यही पूरा अंतिम हो जाएगा 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए वोटिंग का काम होगा। तो अगर हम फिर से एक बार आपको बता दें तो इस बार जो 7 चरणों के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें 19 अप्रैल को 4, 26 अप्रैल को 5, 7 मई को 5, 13 मई को 5, 20 मई को 5, 25 मई को 8 और 1 जून को 8 लोकसभा सीटों के लिए बिहार में अलग अलग चरणों में वोट डाले जाएंगे। और इस प्रकार जो राज्य की कुल 40 लोकसभा की सीटों हैं, उन 40 लोकसभा की सीटों पर अलग अलग तिथियों में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में जो अलग अलग 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उसका जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार के जो 7 चरण के चुनाव होने हैं उसमें शुरुआती चरण में केवल 4 सीटों पर चुनाव होंगे और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग चुनाव होने हैं और कुल 40 संसदीय सीटों पर 7 अलग अलग चरणों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसमें आज जो चुनाव आयुक्त की ओर से जानकारी दी गई है उसके अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए चुनाव में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। किसी प्रकार का कोई भ्रामक स्थिति न बने, किसी प्रकार से कोई हिंसा की स्थिति नहीं बने, इसके लिए चुनाव आयोग की विशेष नजर बिहार पर रहेगी। और बिहार में जो 40 की 40 संसदीय सीटें हैं उन तमाम सीटों पर चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की टीम अलग अलग तरीके से यहां नजर बना के रखेगी कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने धनबल और बाहुबल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित ना करे। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई जाति और धर्म के नाम पर भी वोट मांगने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी और ऐसे लोगों पर या फिर ऐसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बिहार में जो 7 चरणों के चुनाव होने हैं उसका ये पूरा शेड्यूल है। जैसा मैंने आपको बताया कि 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी और 1 जून को जाकर के 7वां और अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों के लिए यहां पे वोट डाले जाएंगे और इस प्रकार कुल 40 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होंगे।